और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे मनोज जी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। मनोज जी, जिस तरह का जो रिसर्च वैज्ञानिकों की तरफ से किया गया है वो बेहद चौंकाने वाला और बेहद डरावने वाला है कि प्रशांत महासागर के नीचे जो धरती है वो 2 हिस्सों में बट रही है और 75 किलोमीटर लंबी दरार समुद्र के नीचे पाई गई है। इस रिसर्च को आप किस तरह से देखते हैं? आप सही बताया आपने एक्सप्लेन किया। और मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों द्वारा जो है जो भी रिसर्च किए जाते हैं वो हम लोग के पास आते रहता है। तो ये सही बात है कि रोचक बात है कि जिस तरह से प्रशांत महासागर के अंतर्गत इस तरह की घटना घटती है। हमारा पृथ्वी जो है प्लेटोनिक टेक्टोनिक्स से बना हुआ है और कोई बड़ा हुआ चट्टान से नहीं बना हुआ है, छोटे छोटे चट्टानों से बना हुआ है। तो स्वाभाविक है कि कुछ पृथ्वी के अंदर जो है हलचल होते रहता है, भले हम लोगों को उतना पता नहीं हो पाता है। इस एरिया में वैज्ञानिकों को और रिसर्च करने की जरूरत है और वो कर भी रहे हैं और वो वैज्ञानिक जो भी होते हैं वो करते रहते हैं। लेकिन जो हम लोग नेचर से जो छेड़छाड़ करते हैं, मुझे लगता है कि उस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही जो है वो छेड़छाड़ होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग कोयला जो है वो पृथ्वी से निकालते हैं और पेट्रोल भी हम लोग पृथ्वी से निकालते हैं, चाहे वो सागर से भी हम लोग निकालते हैं। हमारे पास बहुत इस तरह के यंत्र आ गए हैं। तो इससे ये है कि हम लोग जो है प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। अब कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए वो पता नहीं चलता है हम लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो रिसर्च आते रहते हैं वो हम लोगों के लिए एक अध्ययन का सामग्री है और मुझे लगता है कि इस एरिया में और काम करना चाहिए। और ये भी जानते हैं कि हमारा जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें तरह तरह की गतिविधियां होती रहती है। कितने उल्का जो है वो पृथ्वी पे आते रहते हैं, वो कई कई बीच में ही वो गायब हो जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो है हमारे ब्रह्मांड में घटते रहता है। और इस एरिया में मुझे ऐसा लगता है कि सभी को सजग होना चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि सरकार को भी इस एरिया में ध्यान देना चाहिए। इस एरिया में और शोध करने की जरूरत है। जितना ज़्यादा शोध होगा, जितना ज़्यादा रिसर्च होगा, उतना जो है अच्छा रहेगा। लोगों को एक अवेयरनेस होगा। जो भी हम छेड़छाड़ करते हैं ब्रह्मांड से, चाहे अपने पृथ्वी से, एनवायरनमेंट में जो भी हम लोग करते रहते हैं उससे जो है बचना चाहिए, ताकि जो है हमारा पृथ्वी जो है वो शांत रहे। पृथ्वी हमारे लिए एक पवित्र चीज है, हम लोग ऐसे पृथ्वी को पूजते भी हैं। तो तरह तरह की जो भी मैसेज वैज्ञानिकों द्वारा आते रहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एरिया में और काम करने की जरूरत है कि पृथ्वी के अंदर कितने किस किस तरह की घटनाएं हो रही है। हम लोग देखते रहते हैं कि आए दिन जो है वो अर्थक्वेक आते रहता है। इससे जान माल की हानि होती है और इसे कैसे कम से कम किया जाए, इस एरिया में भी और काम करने की बिल्कुल मनोज जी, जरूरत है। लेकिन डर और डर लोग इस ये बात भी का सता रहा है क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये भी दावा किया है कि यहाँ पर एक बड़ा भूकंप आ सकता है और बड़ा भूकंप आने का मतलब है एक बड़ी तबाही। हालांकि वो कब आएगा उसका वक्त अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक हम कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे हम काम तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम ये नहीं पता कर पाए हैं कि ये भविष्यवाणी हम नहीं लगा सकते हैं कि भूकंप आएगा तो कब आएगा, किस वक्त आएगा। तो ऐसे में एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आप सही बता रहे हैं। ये वो मानव जाति के लिए खतरे की बात है कि जो है वो पृथ्वी के अंतर्गत इतना बड़ी घटनाएं घट रही है। एक दरार हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। और हालांकि ये भी वैज्ञानिकों द्वारा ये भी कहा गया है कि इसका जो दर है, रेट है, इतना स्लो है कि इससे जो है कितना कई हजार साल भी लग सकता है कि कुछ बड़ी घटना घटे। हालांकि ये भी देखा जाता है, चाहे भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी घटना हो, ये भी ऐसी घटनाएं होती है जो हम छेड़छाड़ के आधार पे ही होता है, वो नेचुरल होता नहीं है। कि किसी न किसी रूप में हम अगर नेचर से छेड़छाड़ करते हैं तो
उससे जो है इस तरह की घटनाएं घटती है। हालांकि बिल्कुल, ये भी हम आपसे अभी यहाँ पर समझेंगे कि हालाँकि ये तो पूरी तरह से प्राकृतिक घटनाएँ हैं जो धीरे-धीरे हो रही है, धीरे-धीरे घट रही है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नेचर के साथ खिलवाड़ यहाँ पर लगातार हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग उसका एक बड़ा नतीजा है और उसकी वजह से भी हम कई सारे परिवर्तन यहाँ पर देख रहे हैं। वो भी हम आपसे समझेंगे कि उसके पीछे उसे किस तरह से रोका जा सकता है और ये कितना ज़िम्मेदार हो सकता है आने वाली तबाही को लेकर भी।